सोने से पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? मैं नहीं बताऊंगी। आपको लगेगा कि मैं पागल हूं। मैं चाहती हूं कि ये पूरी दुनिया खत्म हो जाए। क्या आप किसी बुरे दौर से गुजर रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस लगता है कि लाइफ जीना बहुत ही बोरिंग चीज है। कितनी पागल लड़की हूं ना मैं। अभी अंडे से बाहर भी नहीं आई हूं और बोर भी हो गई। हर कोई लाइफ के बारे में कभी कभी ऐसा सोचता है। वैसे तुम्हें ज्यादातर ऐसा कब लगता है? सच पूछो तो हर वक्त। लाइफ बहुत ही घिसी पीटी हो गई है, बिल्कुल बोरिंग। अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छे से पढ़ो, और पढ़ाई के बाद बहुत मेहनत से अच्छा लड़का ढूंढो और फिर शादी कर लो। घिसो घिसो घिसते रहो। सच कहूं तो आजकल सबको पता है कि कामयाब होने का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, क्या है फॉर्मूला? कैसे होते हैं कामयाब? घिसाई, बहुत ज्यादा घिसाई करनी पड़ती है, और मुझे वही बोरिंग लगता है। तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? तुम्हें क्या करना पसंद है? अभी आपको मैंने जो कुछ भी बताया ना, वही सब कुछ तो मैंने अपने बॉस को भी कहा था। जिसके बारे में हमेशा बात करती हो। तो बॉस ने क्या कहा? अगर जीना इतना बोरिंग लगता है तो खुदकुशी कर लो। उसी से एहसास हुआ कि मैं कितनी मूडी टीनेजर हूं। तुम्हारा बॉस बहुत ही गैर जिम्मेदार लगता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा जब उसने तुम्हें मर जाने की सलाह दी थी? वैसे बात समझाने का यही सही तरीका है। क्या कहा? हाथ में ड्रिंक्स लिए और बातें करते हुए। अरे, तुम जा रही हो? काम पर जाना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आ जाऊंगी तुम्हें मिलने। हाँ, जरूर आना। ये लो डिस्काउंट कूपन। बाय। सोल कोरिया का कैपिटल, उसके ठीक बीचों बीच योंगसान नाम का जिला है, और वहां का सबसे हैपनिंग इलाका है इटेवॉन। सोल का तीसरा सबसे महंगा इलाका। इस छोटी सी गली में आपको पूरी दुनिया नजर आएगी। ये कहानी इस गली में रहने वालों की है, यानी कि हमारी, जो जिंदगी अपनी शर्तों और उसूलों पर जीते हैं। स्कूल का पहला दिन। ठीक से पकड़ो, ऊपर लो इसे, ठीक से पकड़ो। एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? हर बार एक्स्ट्रा लेक्चर्स बंक करते हो, शर्म नहीं आती? नहीं, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं होते ना। तुम्हारे लिए कंपलसरी हैं, वरना एग्जाम में अंडे लेकर आओगे। तुम सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारी क्लास का रैंक सबसे नीचे है, पता है कि नहीं? क्या इन नमूनों से डिस्टर्ब हो रहे हो? तुम्हें इन सब लोगों से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें पता है आगे जाकर ये क्या करेंगे? मच्छर बन के अपने माँ बाप का खून चूसेंगे और दीमक की तरह सारे पैसे चट कर जाएंगे। ये लड़का अक्सर कहता है कि इसे अपने सर में अचानक सीटी सुनाई देती है। ये क्या किया इसने? तेरी तो जानता हूं, तूने जानबूझ के किया है ना, बदतमीज। आई एम रियली सॉरी सर। सब गीला कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं फिर से भर के लाऊं क्या? क्या? क्या देख रहे हो? काम करो अपना। तेरी तो मेरी पैंट भी गीली कर दी। सारे स्कूल में बेइज्जती कराएगा मेरी। उसे हर दिन क्लास में सजा मिलती थी, लेकिन तब भी वो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं अटेंड करता था। थोड़ा पागल सा लगता था, लेकिन स्टूडेंट अच्छा था। हाई स्कूल में उसका कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेला नहीं था, अपने आप में ही खोया रहता था। ओए चलना। मुझे
पता भी नहीं चला कि कब वो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे भूख लगी है। ओके अगले हफ्ते ये लड़का दूसरे स्कूल में चला जाएगा, इसलिए मैं उदास हूँ। मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊं या ना बताऊं समझ नहीं आ रहा। हाउ क्यूट, इस लड़की को अपने क्लासमेट से प्यार हो गया है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पर तुम्हारा दिल तुम्हें बता सकता है कि तुम्हें क्या करना है। तो जरा अपने दिल से पूछ कर देखो कि वो आखिर क्या चाहता है और वही करो। देखो देखो देखो, जा रही है वो। 3 साल बाद इस लड़की ने हिम्मत दिखाई। आई होप इसका पहला प्यार पूरा होगा। आई होप हो जाए। सरोई, सुना है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। हाँ। कल तुम्हारा एग्जाम है ना पुलिस यूनिवर्सिटी का। गुड लक फॉर दैट। अरे हाँ चलो। क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चला गया? उसने चॉकलेट क्यों नहीं ली तुमसे? क्योंकि उसे मीठा पसंद नहीं है। ओहो, मुझे तो पहले ही पता था। तुझे पता था? सड़ू कहीं का। गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता तो क्या जाता उसका? ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जैसे पता नहीं क्या है। इसीलिए तो उस पर दिल आ गया। सुनो, दे दो, कुछ तो दे दो। अरे आप ठीक तो हैं? बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, सुनिए, तुम्हें बोल रहा हूं। एक तो उन्हें गिराया और बिना माफी मांगे जा रही हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाया था बस। जाओ जाके माफी मांगो उनसे, उन्हें चोट लग सकती थी। ये करके खुशी मिल रही होगी ना? क्या? अच्छा इंसान बनने का नाटक करके अच्छा लग रहा होगा। बड़ा है माफी वाला। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इस लड़के को फुल मार्क्स मिले थे, आज ही इतना धीरे क्यों भाग रहा है? वो देखो, लगता है उसे चोट लगी है। पता है ना, पता है कि नहीं? क्या? तुम पास नहीं होगे अगर फिजिकल टेस्ट में कम पॉइंट मिले तो। तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, लगता है हम दोनों पास नहीं होने वाले। तो भागकर हार्ट बीट क्यों बढ़ाए? मैं तो भागूंगा। अरे सुनो, अरे सुनो तो। क्या बात है, भागे ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मिस्टर पार्क, कांग्रेट्स, आपका हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो गया। वैसे मिस कैंग, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? आप बड़े दिनों बाद आए। ओफो, आप बोलना बंद कीजिए। फिर से बोला तो मैं बुरा मान जाऊंगी। पहले की तरह तुम ही कहिए।
वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आप पजन सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, है ना? शिफ्टिंग हो गई क्या? अभी नहीं, इस संडे शिफ्ट करेंगे। सरोई कहाँ है? हंगचिन हाई स्कूल में उसका ट्रांसफर करवा दिया है। हंगचिन हाई स्कूल? गनवॉन भी वही जाता है। चेयरमैन का बेटा? हाँ। सरोई कौन सी क्लास में है? वो तो सीनियर क्लास में है। फिर तो दोनों एक ही उम्र के हैं। ओह अच्छा। पता ही नहीं चला कि सरोई इतना बड़ा हो गया है। आज उसका फिजिकल टेस्ट है नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में। उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं इस वक्त बहुत नर्वस हूँ। ओह हाँ, वो जो अनाथालय है जिसे कंपनी स्पॉन्सर करती है? हिनाली अनाथ आश्रम, वही ना? उसका इंचार्ज तो मैं हूँ। अब उसे स्पॉन्सर नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे? चेंगा इकलौती कंपनी है जो उन्हें खाना देती है। स्पॉन्सरशिप बंद होने के बाद वो लोग खाएंगे क्या? याद है अभी बूढ़ों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी? वृद्धाश्रम अब ज्यादा सुर्खियों में है। अच्छा, तो ये मीडिया अटेंशन के लिए हो रहा है। ऐसे कामों में लोग फायदा क्यों देखते हैं? कौन है वो? आखिर किसने लिया है ये फैसला? खुद चेयरमैन ने। ये सब वो अपने बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, तो क्या मैं इस बात को लेकर उनसे बहस करूं? कह दूं कि वो गलत कर रहे हैं? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसका कोई फायदा नहीं। बेकार में उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वैसे तुमने ठीक कहा, आजकल हर चीज बिजनेस है। अब कैसा है तुम्हारा पैर? मैंने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है तो ठीक ही होगा। तुम अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहे हो, बुरा तो लग रहा होगा। बुरा क्यों लगेगा? मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि चेयरमैन का बेटा भी तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ता है और वो तुम्हारी उम्र का ही है। अच्छा होगा कि तुम दोनों एक ही क्लास में हो। नाम क्या है उसका? चैंगन वॉन। उससे दोस्ती करना जरूरी है? अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब चेयरमैन का बेटा है तो बनाकर तो रखनी पड़ेगी ना। अच्छा, मजाक कर लेते हो। वैसे भी तुम्हें इन चीजों से कहाँ फर्क पड़ता है। इस बार क्लास के बच्चों से बात करना। तुम्हारे टीचर्स की शिकायत रहती है कि तुम किसी से बात नहीं करते। हाँ, वो यही कहते हैं कि मैं किसी से घुलता मिलता नहीं। और क्या, समाज में रहने के लिए ये सब जरूरी है, वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपने तो ये कहा था कि कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांत से मत हटना, तो अब क्या हो गया आपको? क्या होगा तुम्हारा? वैसे इस वक्त हम जा कहाँ रहे हैं? मैं तुम सभी के लिए कुछ खास लाया हूँ। ये देखो। थैंक यू बोलो अंकल को। बिल बांट कर खाना। हाँ? चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे अनाथ आश्रम क्यों लेकर आए हैं। क्यों, क्या हुआ? हम लोगों की पैकिंग अभी तक बाकी है। और क्या? अभी तुम पैकिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि पैकिंग तो बाद में भी हो जाएगी। अभी इन्हें लो और टांग दो, जाओ। ओके। मिस्टर पार्क। हेलो। देखो कौन आया है, मेरी प्यारी बच्ची सुआ। तुम यहाँ, ये आपका बेटा है क्या? मेरा बेटा है, इसका नाम सैरोई। मैं कपड़े टांग देता हूँ। अरे, इसे अचानक से हो क्या गया? बेटी, मुझे माफ कर देना। मुझे बताया था डायरेक्टर ने इस बारे में, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एम्प्लॉय को तो बॉस की सुननी पड़ती है ना। वैसे अब मैं पास में ही रहने आ रहा हूँ तो कभी कभार खाना बना दिया करूंगा। पक्का बनाएंगे ना? फिर ठीक है। मुझे तो स्पॉन्सरशिप जाने का नहीं, आपके जाने का अफसोस था। थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम सबके बारे में इतना कुछ सोचती हो।
वैसे आपका बेटा आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। थोड़ा सा अकड़ू और शर्मिला है, क्यों? मैं वो नहीं बोल रही, काफी हैंडसम लगता है। अच्छा, फिर तो पक्का मेरा ही बेटा है। हाय, मैंने सुना तुम हंगचिन हाई जाने वाले हो। मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं दोस्ती कर रही हूँ और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम मिस्टर पार्क के बेटे हो। उन्हें पहले से जानती हो? 5 सालों से वो यहाँ आ रहे हैं। वो चैंगा में काम करते हैं ना, उनकी कंपनी हमारे अनाथ आश्रम को अब तक स्पॉन्सर कर रही थी। बहुत ज्यादा गीला है। ओह गॉड, तुम सच में कितने अजीब हो। स्टेशन वाली बात से नाराज हो क्या? वैसे नाराज तो मुझे होना चाहिए। जरूरतमंदों की हेल्प करना गलत है क्या? मेरे डैड भी तो यहाँ तुम सबकी हेल्प कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने गलत समझा तुम्हें। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। पर ये कपड़े तो तुम लेकर आई थी यहाँ। तुम्हें हेल्प करने का बहुत शौक है ना, तो खुद ही क्यों नहीं सुखा देते कपड़े? ये लड़की है या? देखो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और आप भी मिस्टर पार्क। बेटा, बाहर आओ और इसे बाय कहो। माफ करना, ये किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता है। सर चढ़ गया है, बचपन में ज्यादा प्यार दे दिया होगा। ओके बाय, संभल के जाइएगा। कोई भी जरूरत हो फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। डैड, आपका खाना। अरे वाह, क्या बात है बेटा। वैसे दिख तो अच्छा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, लेकिन तुमने अब तक नई यूनिफॉर्म तक नहीं ले। अगर तुम कहो तो मैं आते वक्त नई यूनिफॉर्म ले आऊंगा। नहीं, हेडक्वार्टर में आपका पहला दिन है, मैं आज ये पहन के जा सकता हूँ। चलो फिर शाम को ले आएंगे, ठीक है? हाँ। वाह भाई, मजा आ गया। तुम सच में अच्छा खाना बनाने लगे हो बेटा, बहुत टेस्टी है। ये भी मैंने आपसे तो सीखा है। इसमें कुछ कमी है, नमक कम है। मैंने जानबूझ के नमक कम डाला है। मुझे मजा नहीं आया। ओह, गनवन। चलो साथ में चलते हैं। बस में आ जाऊंगी, थैंक यू सो मच। बस में क्यों धक्के खाना, आराम से चलो। धक्के खाना अच्छा लगता है। चलो।
सब शांत हो जाओ। हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। अब सीनियर क्लास में हो तो दोस्ती वोस्ती का टाइम नहीं है, पर अच्छे से पेश आना, कोई झगड़ा वगड़ा मारपीट नहीं, ठीक है? यस सर। चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। ओके। हेलो गाइस, मेरा नाम है पार्क सेरोय। नाइस टू मीट यू। इन्हें ये तो बताओ कि तुम्हें बनना क्या है और तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? ओह हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरी हॉबीज हैं म्यूजिक सुनना और रनिंग करना। ओके, इसका हो गया, तालियां बजा दो। अब जाओ, बैठ जाओ। वहां पर एक खाली सीट है। ऐसे खड़े मत रहो, जाकर बैठ जाओ। तुम लोग पढ़ो, मैं तब तक स्टाफ रूम जाकर आता हूं। गप्पे मत मारना। यस सर। कितनी बार कहा है तुझे, समझ में नहीं आता तुझे? सॉरी। ये क्या लाया है? हाँ? कितना गंदा है ये। छी, sorry. अरे, क्या तुझे पता नहीं है मुझे सादा दूध पसंद नहीं है? हाँ? 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 आई एम सॉरी, उस दुकान में स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं था। अच्छा, एक नंबर का डफर है ना तू? हाँ? बोल, अगर किराने की दुकान पर स्ट्रॉबेरी मिल्क खत्म हो गया था तो थोड़ा दूर जाकर सुपरमार्केट से नहीं खरीद सकता था। कहाँ से बोला मैंने? सुपरमार्केट से। हाँ? बैठे रहो। एकदम गोरा चिट्टा हो गया। क्या कर लोगे जाकर? तो तेरी एक फोटो खींचता हूँ। ये जो हो रहा है वो गलत है। स्माइल देना। मुझे नहीं लगता तुम्हें बीच में पड़ना चाहिए। तुम नहीं जानते वो कौन है। वो चैंग गन-वॉन है, तुम्हारे डैड के बॉस का बेटा। अबे मेरी तरफ देखना घोंचू। अबे उधर नहीं, मेरी तरफ देख। हंस हंस। से चीज। तो क्या हो गया? हंसना हंसना। तो क्या हो गया मतलब? वो चैंगा कंपनी का वारिस है। फोटो आ ही नहीं सकती। अगर तुम उससे पंगा लोगे तो तुम्हारे डैड को भुगतना पड़ेगा। फोटो तक नहीं दी जाती तेरे से। तो तुम्हें इस बात का डर है? क्या? पत्ती सी दिखा मुझे। अरे अपनी पत्ती सी दिखा। अरे अबे आंखें खोल अपनी। तू क्या तुझे? बस बहुत हो गया। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें यहां कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। ऐसा क्या? सच में पागल है। अबे वो चूसे, ये देख सामने, तुझे बचाने एक हीरो आया है। देख 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 देख। ए, क्या क्या? अब तू इतना टशन दिखा रहा है तो लड़ना तो आता होगा। हाँ? 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 बस करो। तुझे स्कूल का रूल मालूम नहीं क्या? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, टीचर आ गया। अबे ओ चूसे हुए आम। बाकी का हिसाब बाद में। सर, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? हाँ, बहुत हो गया, अब ध्यान दो, थोड़ी पढ़ाई करो। यस सर। लगता है तूने टीचर की बात सुनी नहीं। अब समझा? स्कूल का रूल,
चैंगन वॉन बाप है यहाँ का। कब से समझा रहा था इसे। कनवॉन, कनवॉन। दोस्तों, चैंगा कंपनी के डिशेस में ज्यादातर ये स्पेशल सॉस डाला जाता है। आप लोग खाकर बताइए कि टेस्ट कैसा लगा। क्यों, टेस्टी है ना? इसमें नमक मिर्च सब कुछ स्वाद के अनुसार है। हमारी कंपनी की तरक्की के पीछे इस सॉस का बहुत बड़ा हाथ है। जानते हैं, इन दोनों फ्लेवर्स की रेसिपी चेयरमैन साहब ने खुद बनाई है। कमाल की बात है ना? कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर किम। आपको बाहर आना होगा मेरे साथ। क्या? स्कूल के पहले ही दिन पर ऐसी हरकत, अपने क्लासमेट को मारा, वो भी टीचर के सामने। गली के गुंडे हो क्या? गनवान, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं किस एंगल से आपको ठीक लग रहा हूं? मेरी नाक तोड़ दी उसने। मुझे इसका अफसोस है। ऐसे स्कूल में लेना ही नहीं चाहिए था। सर, आप यहां? वेलकम सर। डैड, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। खड़े हो जाओ। मैंने सुना है मिस्टर पार्क, ये आपका बेटा है। जी सर, ये मेरा ही बेटा है। क्या ये तुम्हारा बेटा है? मेरे डैड के नौकर के बेटे ने मुझे मारा। बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो। आई एम सॉरी। अपने बेटे की इस बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है सर। सैरोई है ना तुम्हारा नाम? प्रिंसिपल साहब। यस सर। क्या सुलूक होगा इनके साहबजादे के साथ? स्कूल के रूल्स के मुताबिक इसे स्कूल से फौरन निकाल दिया जाएगा और पुलिस आकर ये तय करेगी कि इसे आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर पार्क और मैं एक दूसरे को लंबे अरसे से जानते हैं। हम आपस में मामला सुलझा लेंगे। मगर ऐसा है कि रूल्स तो रूल्स ही होते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय? अगर हम इसे माफ करते हैं तो क्या ये इसी स्कूल में पढ़ाई कर पाएगा? हाँ सर, बिल्कुल कर पाएगा। अगर आप इसे माफ कर देते हैं तो हम इसे वार्निंग देंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो ठीक है, बात को यहीं दफन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एहसानमंद रहूंगा। और याद रखना, दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं वादा करता हूं, आज के बाद ये आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगा। ऐसा है बेटा, सेरोई, इंसान को गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं घुटनों के बल मेरे बेटे से माफी मांगो तुम, तभी मामला सुलझेगा।
लेकिन सर ये तो। मिस्टर पार्क, मेरे बड़े बेटे की नाक तोड़ दी इसने, समझ रहे हो ना? एक बाप से ये बर्दाश्त कैसे होगा? यही एक आसान रास्ता जिससे मेरे गुस्से की आग बुझ सकती है, वरना बात आगे तक जाएगी। तुम्हारी क्या राय है बेटा सिरोही? अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरे डैड ने हमेशा मुझे यही सिखाया है। बिल्कुल सही कहा मिस्टर पार्क, आपकी तालीम बहुत अच्छी है। मगर मेरे डैड ने यह भी सिखाया है कि कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए हमें। मैंने अपने क्लासमेट को बुरी तरह पिटते हुए देखा। टीचर ने भी उससे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। हेलो, मैंने उसे कुछ नहीं किया। मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए पहले मैंने उसे रोका। मेरे समझाने पर भी नहीं रुका तो हाथ उठाना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि मैंने टीचर के सामने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की, और मुझे अपनी गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। सर ये क्या कह रहे हो? पर कुछ भी हो जाए, मैं गन वॉन से माफी बिल्कुल नहीं मांगने वाला। जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। तो तुम अपने घुटनों पर नहीं आओगे? स्कूल छोड़ना पड़े तब भी? मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। मेरे डैड ने मुझे यही सिखाया है। मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। बड़े अफसोस की बात है, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मिस्टर पार्क, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह हाथ पे हाथ धरे खड़े क्यों हैं? सर अभी तो ये बच्चा है और इसे दुनियादारी की समझ नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा बेटा है। मुझे इस पर नाज है। ये वही कर रहा है जो इसे सही लग रहा है और इस बात की जिम्मेदारी उठा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरा बेटा कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकता। मैं इससे सहमत हूं। बेवकूफी कर रहे हो तुम। जब हमारे उसूल ही अलग हैं तो हम साथ में काम कैसे कर सकते हैं? रुकिए सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे। मेरा इस्तीफा अब तक पहुंच जाएगा मालिक। लेकिन डैड। ओके, यही सही है। आज तक आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। Enjoy your food. वजह चाहे जो कुछ भी हो, किसी को भी मारना हमेशा गलत होता है।
तुमने जो किया वो गलत था और तुम्हें उसकी सजा मिली। लेकिन आप डैड, आपने बिना गलती के रिजाइन क्यों किया? जैसे तुम्हारे उसूल है ना, ठीक वैसे ही मेरे भी अपने उसूल हैं। कुछ पीना चाहोगे तुम? नहीं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं नहीं पी सकता। स्टूडेंट थे, अब नहीं हो। तुम मेरा ग्लास भरो। अपने राइट हैंड से पहले लेबल को अच्छे से कवर करो, फिर लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा सपोर्ट दो। ग्लास को पूरा नहीं भरना, बस आधे से थोड़ा ज्यादा, बस बस। चलो, तो अब हो जाए। तुम्हें अपने सर को उस तरफ घुमाकर पीना है। वेरी गुड। तो कैसा लगा तुम्हें टेस्ट? मीठा था। इसका मतलब तुम्हारा आज का दिन अच्छा था। माना कि मैं स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं 18 साल का भी नहीं हूं, तो आपने मुझे पिलाई क्यों? बेटे की पहली ड्रिंक बाप के साथ होनी चाहिए। मिठास तो है इसमें। आई एम रियली सॉरी डैड। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। डिप्लोमा की जगह तुम जीईडी का कोर्स कर सकते हो, और मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल सकूं। लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा उसूलों पर चलना सिखाया है बेटा, पर मैं खुद उन पर नहीं चल सका। कहीं एक डर था मेरे अंदर, इसलिए चाहता था कि तुम लीडर बनो। और आज जो मैंने देखा, मैं उससे सच में बहुत खुश हूं। मुझे तुम पर बहुत फक्र महसूस हुआ था। ऐसे ही सर उठाकर जीना हमेशा। वो देखो। हाँ हाँ, क्या 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 हुआ? अरे बाप रे, गाड़ी ले आया। लाइसेंस मिलने के बाद कमोन ने कार खरीद ली और कार स्कूल में भी ले आया। टीचर्स कौन सा उसे डांटने वाले? हांगचुन यूनिवर्सिटी का एडमिशन अगले हफ्ते होने वाला है।
तुमने अच्छे से पढ़ाई की? हाँ की तो है। चलो। हाँ आई। अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है। वाओ, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। लिमिटेड एडिशन कार है। इसका नंबर भी स्पेशल है, 7777। ये नंबर आसानी से मिलता नहीं, पर डीलर ने दिलवा दिया। चलो अच्छा है। घर जा रही हो ना? चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। आज नहीं, फिर कभी। इतना अकड़ क्यों रही हो? हाँ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम्हें लगता है? ओ अब समझा। वो मेरे डैड ने अब अनाथ आश्रम की स्पॉन्सरशिप बंद कर दी ना। तुम टेंशन मत लो, मैं डैड से कहूंगा, वो फिर शुरू कर देंगे। उसकी जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे पैसों के बिना मर नहीं जाएंगे। टोटल 3000 का बिल है। पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड या कैश? कैश। थैंक यू, हैव अ गुड डे सर। मिस्टर पार्क, आप यहाँ? अब आप क्या करने वाले हैं? हाँ, किस बारे में? मैंने सुना आपको नौकरी से निकाल दिया है। निकाला तो नहीं, मैंने खुद ही छोड़ दी। एक ही तो बात हुई ना। सुआ देखो, तुम मेरी टेंशन छोड़ो, बस तुम यूनिवर्सिटी जाने पर ज्यादा ध्यान दो। मेरे स्कूल की फीस आपने भरी है? अनाथ आश्रम के डायरेक्टर कह रहे थे कि स्कूल की फीस आपने भरी है। आपने भरी तो नहीं? अरे कितना बोलती हो तुम, मुझे चैन से खाने दो। अब समझ में आ रहा है कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव करता है। कौन? आपका लाडला बेटा। और कौन हो सकता है? सच में बिल्कुल आप पर ही गया है वो। तुम्हारा मूड खराब क्यों है? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ ना, आपकी इतनी अच्छी नौकरी जो चली गई। दोनों बाप बेटे बिल्कुल पागल हैं। मैं कभी आप दोनों जैसी नहीं बनने वाली। खुद को शेफ कहते हैं और पैकेट वाले नूडल खाते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आगे जाकर अच्छी जिंदगी मिले। मैंने तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया। अगर मैं फेल हो गई तो देखो, तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा बन के मिला ही क्या आपको? मुझे अपनी बच्ची पर बहुत फक्र है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी बड़ी और समझदार हो चुकी हो। देखो, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाद में दुगने पैसे लौटा देना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपसे मैंने पैसे उधार लिए हैं और 3 गुना लौटाऊंगी। मुझे ये डील मंजूर है, और जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओगी, ठीक है? ये डील तय रही। हाँ, यही पैकेट वाले नूडल्स। मुझे मिस्टर पार्क के इस्तीफे वाली बात पता चली। सही सुना, वो तुम्हारा मेंटोर था। और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। हाँ, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी के भी करीब थे। और जहां तक मुझे पता है, शायद वो आपके भी बहुत करीब थे, है ना? मेरे लिए रिश्ते उसूलों से बढ़ के नहीं। आप अच्छे से जानते हैं, मिस्टर पार्क बहुत ही काबिल और ईमानदार एम्प्लॉय थे, और उन्होंने कंपनी के मुनाफे में भी नाफरमानी की है उसने। माना कि वो वफादार है, मगर वफादार कुत्ता जब मालिक को काटे तो मालिक उसे मुंह तो नहीं लगाएगा ना। लेकिन सर,
शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं एक सख्त किस्म का इंसान क्यों हूं। तुम्हारे पापा और मैंने एक छोटे से पब से शुरुआत करके बड़ी मशक्कत के बाद चैंगा कंपनी खड़ी की, और इस दौरान मैंने जितने भी फैसले लिए वो सब सही निकले। तुम मेरी बेटी की तरह हो, प्लीज मेरे फैसले पे शक मत करो। एक मिनट सर, मेरा वॉलेट। अरे बाद में दे देना। मेरा आईडी कार्ड। हे, हे, तुम्हारा तो आज कॉलेज का इंटरव्यू था, है ना? कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है कहाँ? तो फिर बस से क्यों नहीं जा रही हो? आईडी कार्ड और वॉलेट भूल गई हूँ इसलिए। पागल हूँ मैं। तो अब क्या करोगी? सवाल करना बंद करोगे? एक तो स्ट्रेस में हूँ, ऊपर से तुम्हारा सवाल। तो फिर तुम बस का वेट क्यों नहीं कर रही हो? वेट किया तो बहुत लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, 20 ही मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में। 20 मिनट? लेकिन यूनिवर्सिटी तो यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है। पहुंच जाऊंगी मैं। तुम अपना बैग दो। इस स्पीड से तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे। तुम बस मेरी स्पीड को मैच करना। कर पाओगी? बैग दो। अपना बैग दो, हार मत मानो, हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तुम मुझे हेट करते हो ना? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम बस सांस लो, धीरे धीरे। कम ऑन। हाँ हाँ ठीक है, बस पहुंचने ही वाले हैं। सुआ, ऑल द वेरी बेस्ट इंटरव्यू के लिए। रखो अपने पास, हमारा ऑल द बेस्ट। नंबर्स 21 to 25 प्लीज अंदर आइए। सुआ, ऑल द वेरी बेस्ट इंटरव्यू के लिए।
अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा वेट कर रहे थे? तो फिर कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बहुत अच्छा गया। तुम यहाँ वेट क्यों कर रहे थे? सुनो, क्या तुम अभी मेरी दोस्त बनना चाहोगी? डैड को अच्छा लगेगा बहुत। दोस्त बन सकते हैं ना? बन सकते हैं। वैसे अचानक मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? तुम्हें पसंद नहीं थी? ऐसा नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे ये पता है कि तुम ऐसी क्यों हो। तो क्यों हूं मैं ऐसे? क्योंकि तुम पागल हो। तुम्हें पक्का मेरा दोस्त बनना है ना? तुम्हें ना तो हेल्प मांगना पसंद है और ना ही वो लोग जो दूसरों से हेल्प मांगते हैं। मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। बस कभी कभी ये भूल जाती हूँ कि दुनिया में मुझसे भी ज्यादा लोग तकलीफ में हैं। कोई तरस खाए तो पता है कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम बेचारे हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले। और मेरे डैड, क्या उनकी भी परवाह तुम्हें रहम लगती है? वो अलग है। अच्छा, कैसे? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? वैसे एक बात बताओ, उस दिन चैंगन वॉन को मार के पछतावा हुआ तुम्हें? गनवान हमेशा से ही गलत काम करता था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की, यहाँ तक कि हमारी टीचर्स की भी नहीं। पर तुमने तो स्कूल के पहले दिन ही उससे पंगा ले लिया। अच्छा किया तुमने। पर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो क्या फायदा? मैं तुम और तुम्हारे डैड के जैसे नहीं जी सकती। मुझे एक अलग लाइफ चाहिए। पर हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। ठंड बढ़ रही है, चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, मुझे पूछना था कि तुम्हारे पास फोन है? हाँ है, क्यों पूछ रहे हो? अब दोस्त बन गए हैं तो नंबर तो होना चाहिए ना? फोन दो अपना, नंबर सेव करती हूँ। नंबर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं। मुझे लाइक वाइक करना शुरू मत कर देना, समझ गए? क्या? ये लो मेरा नंबर। अच्छा, तो ये नंबर है और लाइक क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारे जैसे अकड़ू लड़के अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, समझ गए ना? इसलिए मुझसे कोई प्यार व्यार मत करना। कुछ बोलो ना, चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? अब ये कोई कैसे कह सकता है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है? मैं नंबर डिलीट कर रही हूँ। नहीं, तुम नंबर डिलीट नहीं कर सकती हो। मैं चलता हूँ, मैं कॉल करूंगा। सरोही रुको। हाँ, एक बात और, तुम बहुत कूल हो। और बहुत सुंदर भी हो।
ठीक है, चलता हूँ, बाय। ए, मेरा नंबर डिलीट नहीं किया ना तो। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्या? हाँ बिल्कुल हूँ। मैं हमेशा से अपना बिजनेस चलाने का सपना देखा करता था। मेरा दिल अभी धक 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 धड़क रहा है। वैसे आपने अपने पब का नाम क्या सोचा है? क्यों ना सिरोही पब रखें? हाँ नहीं, ये तो बहुत ही गंदा साउंड कर रहा है। शर्मा गया। पब खुलने में अभी भी थोड़ा टाइम है, तब तक कोई अच्छा सा नाम सोच लो, रख देंगे। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, डैड को उनकी जॉब से। पर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला था। देखा तुमने? वो कितनी दूर गया ना? हो गया। हाँ। लड़ते झगड़ते हंसते हुए हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो चलो ग्लास उठाओ। पैसे ज्यादा नहीं थे। अरे पानी है तो क्या हुआ? पर जिंदगी जैसी भी थी अच्छी थी। Cheers. कभी कभी अजीब ख्याल आते जिन्हें डैड को बताता तो वो हंसते। पानी का टेस्ट कैसा था? बहुत अच्छा। अरे हाँ बाबा, मैंने सारी चीजें खरीद ली हैं। हाँ, और हाँ मैंने चिकन भी ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश है। हाँ, अच्छी जगह से लिया है। हाँ, आ रहा हूँ। जब तक हम जिंदा हैं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती। जब तक सांस में सांस है। मुझे जीना होगा। मेरा बेटा। उस रात डैड वापस नहीं आए। Good morning, sun. I am a bird, wearing a brown polyester shirt. You wanna cook? Maybe some fries. The roast beef combo's only $9.95. I'm sorry, Dad. It's okay.
You don't have to pay. I've got all the change. Everybody knows it has to grow up. Everybody does. So weird to be proud. आप क्या सोच रहे हैं डैड? तुम्हें स्कूल के पहले दिन ही स्कूल से निकाल दिया गया। यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, क्यों, है ना? So much like me. I'm sorry. तुमने कब से कुछ नहीं खाया है? खा लो वरना तुम बेहोश हो जाओगे। अजीब बात है, मुझे अपनी सारी जिद याद आ रही है। जिन्हें डैड पूरा करते थे। मैंने कितना ज्यादा परेशान किया है उन्हें। कितना बुरा बेटा हूं। मिस्टर पार्क सरोई, पजिन पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव। माफ करना, ऐसे मौके पर आपको परेशान कर रहा हूं। मैं हूं ओ ब्यंग हान, आपके डैड के केस का इंचार्ज। सस्पेक्ट ने आज सुबह ही अपने आप को सरेंडर किया। ये लीजिए केस से जुड़े पेपर्स। सस्पेक्ट चाहता है दोनों पार्टीज में समझौता हो जाए। समझौता? हाँ, दरअसल इस तरह के केस में। इसका मतलब कि वो लोग मेरे डैड की मौत की कीमत लगाना चाहते हैं। ये आदमी पैसे देकर मेरे डैड की मौत खरीदना चाहता है मुझसे। जी हाँ, इस तरह के केसेस में तो सरोई, तुम ठीक तो हो ना? 2 दिन से इसने ना कुछ खाया ना ये ठीक से सो पाया है। आप लोग बाद में आ सकते हैं। अभी इसकी हालत नहीं है कि आप लोगों से बात कर सके। जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। ये ठीक हो जाए तो हमें फोन कर देना। चलो। आराम कर लो वरना फिर से बेहोश हो जाओगे। I'm sorry. ये गाड़ी, ये नंबर, ये तो उसकी गाड़ी है। किसकी? ये गाड़ी यहाँ कैसे? वाओ, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। लिमिटेड एडिशन कार है। इसका नंबर भी स्पेशल है, 7777। ये नंबर आसानी से मिलता नहीं। ये तो चैंग कनमोन की कार है। तुम्हें यकीन है? तुम्हें यकीन है ये उसी की कार है? उसने बोला था ये लिमिटेड एडिशन है। ये नंबर भी उसी की गाड़ी का है।
सरोई, यही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सरोई, सरोई, सरोई रुको। कहाँ जा रहे हो? क्या करने वाले हो तुम? तुम प्लीज कुछ मत करना, बस पुलिस को फोन करो। फैमिली, डैड के किए हुए एहसानों को समझने से पहले ही मैंने उन्हें खो दिया। मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही जी रहे थे। वो मेरी हिम्मत थे और वो ही मेरे जीने की वजह भी थे। सरोई, इंसान को गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। उसने मुझसे बस यही कहा और बदले में मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा डर देखकर मुझे यकीन हो गया। नहीं, रुको रुको प्लीज। तुम ही थे ना? मेरी बात सुनो। हम बात करते हैं प्लीज। रुको रुको। तुमने वहां एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? मैं बताता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। गलती तुम्हारी और सजा कोई और भुगते। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ। मेरे डैड को क्यों मारा? क्यों मारा उन्हें? हाँ? क्यों? प्लीज, सॉरी, प्लीज मत मारो, प्लीज। मत मारो प्लीज। बहुत देर हो चुकी है। जिससे माफी मांगनी थी वो तो पहले ही मर चुका है। प्लीज मत मारो, प्लीज। अब वो तो यहाँ है नहीं। तो माफी मांगने तुझे उनके पास जाना होगा।
इसलिए तुझे भी मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा,